लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है, उनके माँ बाप ने कमाल किया है। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पर जब हुआ IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT का पढ़े सो IAS होए। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी, और कहेंगे लोग गांव के लड़के हैं ना उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। सुंदरता का पर्याय अलग होता है। कुछ इतने सुंदर लोगों से तुम मिलोगे ना कि इतने कमीने होंगे अंदर से ना कि तुमको 1 घंटा तुमको ना रहने का मन नहीं करेगा। बहुत कमीने होते हैं, और सुंदरता ही सब कुछ होता ना तो बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन का डिवोर्स ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है, समझे। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो, तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा? ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है, माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ये तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे पटक के फोड़ दे, हमारा अधिकार है, हम फोड़ दे। हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन ऑपरेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बैठ के टेंशन में रहेंगे यहाँ पे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 काम रहता है, बाहर जाएंगे देरी, नया नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया बवाल मिलते रहेगा। डिप्रेशन, अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, BPSC कर रहा है, तुम्हारी भाषा खराब है, और बाकी कोचिंग वाले लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूर एग्जाम ना हो तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। एक स्टडी में पाया गया था ना कि एक लड़का और लड़की को औसतन जीवन में ना 9 बार कोई ना कोई पसंद आता है। आप लोग को बिलीव नहीं होइएगा ना तो आप समझिएगा कैसे। आप खुद से याद कीजिए ना, कभी आप 7-8 में रहे होंगे तो कोई ना कोई पसंद आ गया होगा। अच्छा, लड़का सब ऐसा खच्चर होता है कि सबको बॉस में कोई पसंद आ जाता है। अरे भाई, बस और ट्रेन का कोई जगह है, और लड़कियां कम नहीं रहती सब, बसों में बैठल देख लेगी जगह, फूल कांड कर देगी सब यहाँ पर। ब्लेड की धार कितनी तेज होती है, लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है और आपको अकेले ही अचीव करना है, और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेगची के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सभी सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको बिल्कुल लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद है, और उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखे पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी खोल, देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो ई डर गया सब जाने में, 4-5 गुजारा था सब।
तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहा था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ ये सब कभी मत सोचिएगा। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए एकदम। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सब झुका के निकलेगा यहाँ। अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहिनी तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया पर से ढकेल देता तो मर जाते लोग। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी, बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। भगवान बहुत समझदार है, ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूँ तू कबूल क्यों नहीं करता? तो खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ। जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे? जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी। अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। देखिए, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, गारंटीड आप टीचर बन जाएंगे। बट अगर आपको जॉब लेना है, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। किसी से सौतेला व्यवहार करेंगे, बाहर कर देगा आपको। रीजन क्या है? 1-2 नंबर से तो हजारों लड़के आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों बच्चे। तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मम्मी पापा के सामने झुक के रहोगे तो कहेगा यार यही झुक के रहता है, हम तो ऑटोमेटिक नीचे होगा। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सब आपका इंतजार कर रहा है। एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद रखना। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई? चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं?
99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बता हम गलत बोल रहे हैं? इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं।